फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। वो ढेर सारी बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। एक ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफरटेनमेंट आप सबके लिए। दोस्तों, सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हालात में चलकर हम सफलता पालें तो वो उल्लेखनीय तो ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस सफलता को टिका कर रखना, क्योंकि सफलता जब दिमाग पर चढ़ जाती है तब आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है और वो पथ भ्रष्ट हो जाता है और सफलता धीरे धीरे उसके हाथ से निकलने लगती है और वो पतन के गर्त में गिरने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बहुत ताकतवर था, जो बहुत हीरोइक था और जिसने मार खाकर हीरोज़ को हीरो बनाया। उनका नाम है शेट्टी। जी हाँ, हिंदुस्तानी फिल्मों के मशहूर फाइट डायरेक्टर मुद्दू बाबू शेट्टी, यानी कि शेट्टी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। वैसे तो शेट्टी साहब बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता ने उन्हें घर से भेज दिया था बाहर ताकि कुछ कमाई धमाई करे। बड़े छोटे से थे, 9-10 साल के, तभी बम्बई आ गए और टाटा ग्रुप के एक कैंटीन में काम करने लगे। वहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया करते थे, बर्तन मांजा करते थे, कभी वेटर का काम किया करते थे। और इसी दौरान उस समय के जाने माने एथलीट के.एन. मंडन साहब की नज़र शेट्टी पर पड़ी और उन्होंने ये देखा कि ये जो बंदा है ये बड़ा अच्छा शरीर यष्टि वाला है, इसकी देह यष्टि, इसकी फिज़िक बहुत अच्छी है। तो मंडन साहब ने उन्हें और मोटिवेट किया और इंस्पायर किया और उन्हें रेसलिंग का भी प्रशिक्षण दिया। और इसका अंजाम ये हुआ कि शेट्टी एक बहुत अच्छे फाइटर बन गए, रेसलर बन गए। और इतना ही नहीं बल्कि लगातार 8 साल तक रेसलिंग के चैम्पियन भी रहे। अजीम भाई जो उस समय फिल्मों के फाइट डायरेक्टर हुआ करते थे, उनके संपर्क में आए शेट्टी, जिनके कारण उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। और धीरे धीरे शेट्टी का फिल्मों में आगमन हुआ। शुरू में तो प्रेमनाथ, प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के बॉडी डबल के रूप में उन्होंने काम किया और धीरे धीरे फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे उन्हें और धीरे धीरे फाइट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एन इवनिंग इन पेरिस के एक रोल में उनके बाल निकाल लिए गए थे और बाल्ड हेडेड शेट्टी साहब को दिखाया गया था, थोड़ा सा खतरनाक लुक आने के लिए। और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद आने वाली हर फिल्म में जब शेट्टी दिखाई दें तो उनके सिर पे बाल ना हो, वो गंजे हों, यही लोकप्रियता की एक निशानी बन गई। लेकिन शेट्टी साहब की एक बात है, जिस गरीबी से वो ऊपर उठे थे, इतना पैसा और इतनी सफलता उन्होंने कमाई, उसकी हर सफलता के साथ वो सारे कलाकारों को बुलाया करते थे, ज़बरदस्त पार्टियां दिया करते थे, ढेर सारा पैसा खर्च किया करते थे, गाड़ियां, बंगले, सारी चीज़ें उन्होंने पाली। और इन सब के चलते एक समय ऐसा आया कि अपने आप को वो रोक नहीं सके, समय के साथ ढाल नहीं सके। एक फिल्म थी 405 माइल्स, बॉम्बे 405 माइल्स, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ एक सीन ऐसा था कि जिसमें एक बम फटता है और शत्रुघ्न सिन्हा साहब वहाँ से भागते हैं, बच निकलते हैं। लेकिन अब ये शूट करने के लिए तो बॉडी डबल की ज़रूरत पड़ती है। तो शेट्टी साहब के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था मंसूर, और ये जब सीन शूट हो रहा था तब थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, थोड़ी सी गलती हुई और मंसूर के बिल्कुल बगल में वो बम फटा, जिसके कारण मंसूर का वहीं तत्काल निधन हो गया। इस दुर्घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से शेट्टी साहब ने अपने मन पे ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक थे। उनका सम्मान भी, आत्मसम्मान भी बहुत ज़्यादा था, भावना प्रधान भी बहुत ज़्यादा थे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी गलती के कारण मंसूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके बाद शेट्टी साहब कभी उस झटके से उबर नहीं पाए, शराब के नशे में डूबते गए, काम कम होते गए,
पैसा खर्च होते गया और धीरे 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 शेट्टी साहब का परिवार रास्ते पर आने लगा। इसी दौरान शेट्टी साहब का एक बार शराब के नशे में एक पैर फिसल कर घर में ही एक्सीडेंट हुआ और उनका निधन हो गया। दोस्तों, पूरा परिवार बिखर गया था। उनकी 2 पत्नियां थीं और बच्चे थे, वे सारे रास्ते पर आ गए, फिर एक बार गरीबी की गर्त में चले गए। सफलता मिलाने वाले मुद्दू बाबू शेट्टी अगर समय पर इस सफलता को पचा सकने की हिम्मत जुटा पाते, क्षमता जुटा पाते, तो शायद ये हाल नहीं होता। और ये सीख जो है, ये सीख उनके सुपुत्र आज के ज़बरदस्त सुपरहिट डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बचपन से ठान कर रखी। क्योंकि रोहित शेट्टी गरीबी से ऊपर आए, उनकी मां ने लोगों के यहाँ बर्तन मांज कर इन्हें बड़ा किया और आज रोहित शेट्टी इतने सफल निर्देशक हैं। 3 चीज़ें अपने जीवन में आधार स्तंभ के रूप में पालते हैं। सबसे पहली चीज़, शराब को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया और न लगाएंगे, ये कसम खाई है। दूसरी चीज़, फिल्मों की सफलता की जो भी पार्टियां, जश्न होते हैं, वो उसमें सिर्फ अपने जो स्टंटमैन और अपने जो कलाकार होते हैं उन्हीं के साथ शरीक होते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये जितने जान की बाजी लगाकर काम करने वाले उनके स्टंटमैन, उनके असिस्टेंट हैं, उन सब से उनका व्यवहार इतना मधुर और इतना करीब है मानो वो उनके भाई लगते हों। फिल्म के हीरो हीरोइन से जितना करीबी उनका संबंध नहीं है, उतना ज़्यादा ये स्टंट्समैन को वो मानते हैं। दोस्तों, सीख लेने वाला ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होता, बशर्ते वो सीख लेने के लिए तैयार रहे। मुद्दू बाबू शेट्टी की ये कहानी हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ढेर सारी हम बातें आपके साथ करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट में, जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर।